हाय फ्रेंड्स, मैं शिवराम एक बार फिर एक नए वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और ये वीडियो में हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये वीडियो को भी ध्यान से देखिए और चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्चुअली होता क्या है? तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? मार्केट में रेजिस्टेंस और डिमांड रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हम लोगों ने देखी थी। तो मार्केट जब सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर बढ़ जाता है तो ऊपर एक रेजिस्टेंस भी वो फेस करता है। रेजिस्टेंस जहां पे होता है वहां पे मार्केट थोड़ा रुक जाता है और धीरे धीरे वहां से वो नीचे आने की कोशिश करता है। नीचे आने के बाद वो वापस एक सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेवल से वापस वो एक रेजिस्टेंस जहां पे है वहां पे जाके रुकता है। और ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल को हम लोग एज ए प्रोफेशनली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डिमांड जोन। क्या बोलते हैं? डिमांड जोन। एक बार डिमांड आ गई स्टॉक में तो वहां से वो प्राइस ऊपर बढ़ जाती है। डिमांड आ गई यानी कि कौन यहाँ पे आ गए? बायर्स लोग आ गए, बराबर। यहाँ पे कौन आ गए? बायर्स आ गए। और बायर्स आने जब बायर्स मार्केट में घुस जाते हैं तब वो स्टॉक की प्राइस ऊपर ही बढ़ती है, क्योंकि बायर्स लोग अच्छी खासी क्वांटिटी में वो स्टॉक को बाय करते हैं और मार्केट वो स्टॉक की प्राइस ऊपर लेके जाते हैं। तो ऊपर जब जाता है मार्केट तो एक रेजिस्टेंस फेस करता है। वो रेजिस्टेंस के पास जाके रुक जाता है। वहां पे ये बायर्स सेलर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सेलर बन जाते हैं। और ये लेवल से मार्केट को वो नीचे लेके आते हैं। किधर तक नीचे लेके आते हैं? तो ये अपना जो सपोर्ट जोन, जिसको हमने नाम क्या दिया है? डिमांड जोन। ये डिमांड जोन के पास लेके आते हैं। यहां से वापस माल वो उठाते हैं। पर कभी भी वो लोग क्या करते हैं, जब डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट लेवल पे मार्केट आ गया तो वहां पे वो बाइंग करते हैं, तगड़ी बाइंग करते हैं और ऊपर जाके अपना मुनाफा बुक करते हैं। जहां पे मुनाफा बुक करते हैं वो एक रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन कहा जाता है, बराबर। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है। तो डिमांड एंड सप्लाई एक्चुअली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है। जहां पे मार्केट ऊपर जाके रुकता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और जहां पे मार्केट नीचे आने के बाद रुकता है, एक सपोर्ट लेता है, वो लेवल को हम लोग सपोर्ट लेवल बोलते हैं। दूसरी लैंग्वेज में उसको हमने क्या देखा? सपोर्ट लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड, बराबर, डिमांड जोन। और रेजिस्टेंस लेता है उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन। यानी कि वो चीज की सप्लाई ज्यादा हो गई, यानी कि सेलर ज्यादा आ गए, सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्राइस डिक्रीज हो जाता है। ये भी हमने कल देखा। सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस क्या हो जाती है? नीचे आ जाती है। और डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ जाती है। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा। इसी के लगभग सेम एक इंडिकेटर है जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एक्चुअली होता क्या है? तो फिबोनाची टूल भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिखाता है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है? इन फाइनेंस सेक्टर, अभी स्टॉक मार्केट ये फाइनेंस सेक्टर में आता है, तो इन फाइनेंस सेक्टर फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ मेथड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। वो क्या डिटरमाइन करता है? सपोर्ट, और दूसरा क्या करता है? रेजिस्टेंस लेवल। तो ये दो लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमको कैलकुलेट करके बताता है। तो फिबो ये डिमांड और सप्लाई लाइन ये हम लोग ड्रॉ करते थे। हमने पिछले वीडियो में देखा जहां पे मार्केट एक दो बार आके ऊपर रुक जाता है उसे हम सप्लाई लाइन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई लाइन, यानी कि रेजिस्टेंस। और जहां पे मार्केट नीचे आने के बाद एक दो जगह पे रुक जाता है तो उसको हम लोग सप्लाई लाइन बोलते थे, यानी कि सपोर्ट लाइन। ये तो हम लोगों ने ड्रॉ किया। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है तो एक्चुअली वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग टूल्स है।
वो कैलकुलेशन करके, पूरा लेवल कैलकुलेशन करके ऑटोमेटिकली वो हमें नंबर दिखाता है चार्ट के ऊपर। तो ये फिबोनाची एक अपने आप में एक बेहतरीन ऐसा टूल है जो हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाता है। इट इज नेम आफ्टर द फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ नंबर हुज रेशियो प्रोवाइडेड प्राइस लेवल। वो क्या दिखाता है, क्या प्रोवाइड करता है हमें, प्राइस लेवल प्रोवाइड करता है टू विच मार्केट टेंड टू रिट्रेस अ पोर्शन ऑफ मूव बिफोर अ ट्रेंड कंटिन्यू इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहां तक जाएगा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें बता देता है विथ प्राइस लेवल के साथ। तो उसको भी हम लोग एक बार देखते हैं। अभी देखो, मार्केट मार्केट एक ऐसी चीज है वो सीधी तरह से ऊपर नहीं जाती, एक ही लेवल में ऊपर नहीं जाती और एक ही लेवल में नीचे नहीं गिरती, तो वो वेव बनाते हुए ऊपर जाती है। वो पहले वेव बनाती है, एक ऊपर का वेव बनाती है, फिर करेक्शन करती है, फिर ऊपर जाती है मार्केट, फिर करेक्शन करती है और फिर ऊपर चली जाती है। नीचे गिरना रहेगा तो वो नीचे आती है, ऊपर का एक वेव बनाती है, फिर वापस नीचे, ऊपर का एक वेव, फिर वापस नीचे। तो ये वेव बनाती हुई वो चली जाती है। एक बार वापस हम लोग देखते हैं, मार्केट जब ऊपर चली जाती है, अप ट्रेंड समझो मार्केट में है, तो वो क्या करती है, नीचे से मार्केट ऊपर चली जाती है, 30 to 40% नीचे आ जाती है, वापस ऊपर चली जाती है, वापस थोड़ी नीचे आती है और वापस ऊपर चली जाती है। तो ये जो मार्केट का अप ट्रेंड है ये हमें क्या बताता है, क्या दिखाता है, तो एक लो पॉइंट दिखाता है। क्या दिखाता है, एक लो पॉइंट दिखाता है। उसके ऊपर ये भी लो है, लेकिन वो कैसा है लो, सॉरी यहाँ पे कैसा है, वो हायर लो है। इसके ऊपर वापस एक लो बनाया, वो भी क्या है, हायर लो है। तो ये एक लेवल लो की है, ये भी लो है और ये भी लो है। ये सबसे नीचे वाला लो, ये उसके ऊपर का लो, उसको हम बोलते हैं हायर लो। और ये उसके ऊपर भी एक लो बनाया, लेकिन वो भी क्या है, हायर लो है। अभी ये जो पॉइंट है इसे हम हाई पॉइंट मानते हैं। ये क्या है, मार्केट का हाई पॉइंट, बराबर, ये मार्केट का हाई पॉइंट है। तो ये क्या हो गया, ये हायर हाई हो गया और ये उससे हायर हाई, तो ये हाई पॉइंट हो गए। तो मार्केट ये ऐसा वेव बनाती हुई धीरे धीरे ऊपर जाती है। तो ये मार्केट जब वेव बनाती है तो एक्चुअली वो करेक्शन कितना करेक्शन करने वाली है और कितना ऊपर जाने वाली है, ये समझने के लिए हमें प्राइस लेवल पता होना चाहिए उसका। तो ये प्राइस लेवल, उसके जो नंबर्स है, उसके जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, सप्लाई डिमांड है, ये अच्छे से बताने वाला ये टूल है जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ये ऑटोमेटिकली हमें प्राइस लेवल भी बता देता है। और उसका जो ये करेक्शन वाला वेव है, देखो ये बड़ा वेव जो बना हुआ है इसे क्या बोलते हैं, इंपल्सिव। क्या बोलते हैं, इंपल्सिव वेव। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, करेक्शन वाला वेव। इसको वापस क्या बोलेंगे हम लोग, इंपल्सिव। और इसको क्या बोलेंगे, करेक्शन। इसको इंपल्सिव और यहां तक आएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग करेक्शन। तो मार्केट एक वेव बनाती हुई ऊपर चली जाती है और जब नीचे गिरती है मार्केट तो नीचे भी वो एक वेव बनाते हुए नीचे आएगी। तो इसको बोलते हैं इंपल्सिव, इसे बोलेंगे करेक्शन। इसको बोलेंगे इंपल्सिव, इसको बोलेंगे करेक्शन। इंपल्सिव और करेक्शन। तो जब मार्केट डाउन होती है तो डाउन साइड में वो क्या बनाती है, एक हाई पॉइंट रहता है, दूसरा रहता है लोअर हाई और लोअर हाई। एक लो बनाती है, उसके बाद वो लोअर लो क्या बनाती है, लोअर लो बनाते हुए नीचे आ जाती है। ये मार्केट का डाउन ट्रेंड रहता है और ये मार्केट का अप ट्रेंड रहता है। तो ये जो वेव मार्केट बनाती है, ये वेव में सब चीजें क्या है, छुपी हुई है। हमें कहाँ पे ये स्टॉक को बाय करना है और कहाँ पे जाके इसको बेचना है, ये समझने के लिए हमें ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बहुत काम में आता है। तो इसको आइए हम लोग
अच्छे से समझते हैं चार्ट के ऊपर। इसको मैं पहले हटा देता हूं। और इसका एक्चुअली ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, तो ये एक गोल्डन रेशो दिखाता है। क्या दिखाता है? गोल्डन रेशो। इसका एक गोल्डन रेशो है। वो गोल्डन रेशो के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। गोल्डन रेशो क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे जाके मार्केट रुक जाता है। समझो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट रहता है जिस पॉइंट पे वो जाके रुक जाता है और वहां से ही वो वापस रिट्रेस हो जाता है। इसलिए इसका नाम क्या बोला है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। रिट्रेस होना यानी कि रिबाउंस होना, बाउंस होना, वहां से वापस ऊपर चला जाना। तो ये एक गोल्डन रेशो बताता है। और वो गोल्डन रेशो हमें एक बार पता चला तो हम लोग वो गोल्डन रेशो के आसपास जब मार्केट आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? मार्केट में इंटर हो जाएंगे, यानी कि वो स्टॉक को हम लोग बाय करेंगे। तो ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो गोल्डन रेशो कैसा कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये फिबोनाची हम लोग चार्ट के ऊपर जाके थोड़ा सा देखते हैं। मैं एक चार्ट ओपन करता हूं, एक मिनट। ये मैंने एक चार्ट ओपन किया। ये चार्ट है टीसीएस का। टीसीएस का चार्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। अभी देखो, यहां से बहुत गिरावट आई थी। ओके, यहां से जब गिरावट आ गई और ये लेवल पे एक मार्केट ने क्या बना दिया? यहां पे मार्केट ने क्या बनाया? एक लो बनाया। और ये लेवल पे एक उसने क्या बनाया? हाई बनाया। बराबर। ये यहाँ पे क्या बनाया? हाई पॉइंट। और ये इसको बनाया उसने लो पॉइंट। और यहां से मार्केट धीरे 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 करके ऊपर बढ़ रहा है। पर वो एक ऐसा एक लेवल में भाग रहा है क्या? आप चार्ट को ध्यान से देखिए। एक लेवल में वो भाग रहा है क्या? तो एक लेवल में न जाते हुए वो क्या बना रहा है? मैंने क्या बोला था आपको? एक वेव बनाते हुए वो जा रहा है ऊपर। ऐसा एक वेव बनाता है और ये वेव बनाते हुए मार्केट जा रहा है। तो ये वेव को हमें समझना बहुत जरूरी है। बराबर। तो हम लोग एक बार ये वेव को समझ के लेते हैं। देखो, ये लो पॉइंट था और ये हाई पॉइंट बनाया उसने बीच में। यहां से मार्केट निकला, यहां तक गया, फिर वापस ये लो पॉइंट पे आके रुक गया। बराबर। यहां से वापस ऊपर चला गया यहां तक, और ये लेवल पे आके रुक गया। फिर यहां से वापस यहां तक चला गया और ये लेवल तक आके रुक गया। यहां से वापस इधर तक चला गया और ये लेवल पे आके रुक गया। तो ये देखो, ये वेव बनाते हुए जा रहा है। ये देखो, अभी लो पॉइंट, ये भी लो बनाया है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हायर लो। ये लो से ये ऊपर है तो ये हायर लो हो गया। ये भी देखो, ये भी हायर लो हो गया, हायर लो। और ये पॉइंट भी हमारा क्या हो गया? हायर लो। ये ऊपर का हाई बना दिया उसने, इससे ऊपर एक हाई बनाया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हायर हाई। ये उससे ऊपर है तो इसको बोलेंगे हायर हाई। ये उसके ऊपर है, इसको भी बोलेंगे हायर हाई। तो मार्केट नीचे से चला गया और वो एक वेव बनाते हुए चला गया। और ये वेव अप ट्रेंड वाली वेव है। क्यों? क्योंकि इसने एक हाई बना लिया और हाई के बाद वापस एक हाई बना लिया नया, वापस उससे ऊपर एक हाई बना लिया और उससे ऊपर भी एक हाई बना लिया। तो ये हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ये लो पॉइंट से एक हायर लो, वहां से एक हायर लो, यहाँ से एक हायर लो, और यहाँ से भी एक हायर लो उसने बना लिया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअली करेक्शन वाले पॉइंट है। क्या है? करेक्शन। मार्केट का जो वेव बना लिया है उसने,
तो ये जो पॉइंट नीचे के लो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, करेक्शन। तो मार्केट यहाँ पे आके करेक्ट हो जाता है और वो लेवल से वापस वो क्या हो जाता है, रिबाउंस हो जाता है, रिट्रेस हो जाता है और ऊपर एक नया हाई बनाता है। और ये लो लेवल से हाई पॉइंट जो है इसे बोलते हैं इम्पल्सिव। इम्पल्स हो गया मार्केट में, इम्पल्सिव मार्केट है। मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस नीचे करेक्शन मार्केट मार रहा है, वापस ऊपर इम्पल्स हो रहा है और करेक्शन मार रहा है। तो ये अप ट्रेंड वाला वेव आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देता होगा। तो अभी तक आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा है। ये वीडियो मैंने क्या बताया, मार्केट जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को देखेंगे तो वो क्या बताता है, एक रेजिस्टेंस बताता है और एक सपोर्ट बताता है, बराबर। एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट बताता है। सपोर्ट यानी कि डिमांड जोन, फिर वापस मैं बोलता हूं, सपोर्ट यानी कि डिमांड जोन। डिमांड जोन के पास मार्केट जब आता है तो बायर्स लोग उसमें तगड़ी बाइंग करते हैं और उसको ऊपर उठाते हैं, किधर तक, रेजिस्टेंस लेवल तक, और वहां से वापस बिकवाली करते हैं और वापस एक नया सपोर्ट बनाते हैं, यानी कि वापस एक नई डिमांड जोन बनाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, ये भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें बताता है। लेकिन उसको हम लोग उसमें क्या देखने वाले हैं अभी, गोल्डन रेशो। उसका एक रूल है गोल्डन रेशो वाला रूल। तो वो गोल्डन रेशो कैसा कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। तो चलो हम लोग एक्सेल शीट पे आ जाते हैं। एक्सेल शीट पे मैंने देखो ये यहाँ पे फिबोनाची नंबर ले लिए हैं। मैंने एक नॉर्मल नंबर लिया, वो आपको वापस मैं एक बताता हूँ मैंने क्या किया है। देखो ये यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला नंबर क्या लिया मैंने, 0। दूसरा नंबर मैंने क्या लिया, 1। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये लेवल पे मैंने क्या किया, इसको भी मैं बताता हूँ। ये लेवल को मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक सम किया है। क्या किया मैंने, 1 प्लस 0। वापस मैं बोलता हूँ, ये लेवल पे मैंने क्या किया, वापस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 प्लस ये 0, तो आंसर क्या आ गया, 1। और ये 1 को मैंने सीधा नीचे इधर तक खींच लिया, तो ये नंबर सब आ गए। देखो आए हुए नंबर से पहले वाले नंबर को मैंने ऐड किया। देखो 0 और 1 ये मैंने पहले ले लिए, 1 से मैंने इसको प्लस कर दिया 0 को, तो मेरा आंसर आ गया भाई 1। और 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 13। ऐसा आया हुआ नंबर और ऊपर का नंबर मैं ऐड करते चला गया, तो ये नंबर सब आ गए। देखो यहाँ पे बहुत नंबर बढ़ गए, 4 डिजिट तक आ गए। इससे आगे भी मैं खींचूंगा तो बहुत 5 डिजिट 6 डिजिट तक वो नंबर जितना खींचोगे उतना चला जाएगा, बराबर। तो ये नंबर आ गए। पहला मैंने 0 ले लिया, बाद में मैंने 1 लिया और उसको सम कर दिया, ये आंसर आ गया। इससे इसको सम कर दिया, ये नंबर आ गया। तो ये आप लोग एकदम सिंपल है, वो एक बार फॉर्मूला लगा लो इधर, 1 प्लस 0 और उसको खींच लो नीचे, ये पूरे नंबर आ जाएंगे। तो इसमें हम लोग एक गोल्डन रूल, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का गोल्डन रूल है उसे समझते हैं। तो मैं एक कैलकुलेशन इधर दिखाया हूं 3 कैटेगरी में। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3। ये 3 कैटेगरी मैंने यहाँ पे निकाली है। इसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं ये क्या है। ये देखो मैंने यहाँ पे एक वापस एक कैलकुलेशन किया है। क्या किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो अपना 2 नंबर है, 2 नंबर है, ये 2 लिया फर्स्ट कैटेगरी में। ये फर्स्ट कैटेगरी जो है इसका कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, ये 2 नंबर है इसको ले लिया और इसको मल्टीप्लाई, सॉरी इसको डिवाइडेड किया। मैंने क्या किया, इसको डिवाइडेड किया अगले नंबर से।
इसको मैंने क्या किया, डिवाइडेड किया, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया 66.67। और इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है क्योंकि हमें गोल्डन रूल निकालना है, इसका एक्चुअली गोल्डन पॉइंट क्या है फिबोनाची लेवल का। तो 66.67 ये आंसर हमारा आ गया, बराबर। और इसको मैंने बाद में इधर तक खींच लिया, बराबर। तो ऑटोमेटिकली ये नंबर आ गए। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो इधर मैंने क्या किया, इसको ले लिया, इसको डिवाइडेड बाय इससे कर दिया 3 नंबर से, तो ये हमारा आंसर आ गया। और इधर एक कर्सर रख के मैंने यहाँ तक उसको खींच लिया, तो ये नंबर आ गए ऑटोमेटिकली। ये तो आप सिंपल कर सकते हो, बराबर। तो कैटेगरी 1 में मैंने क्या किया, ये 2 नंबर लिया, इसको डिवाइडेड बाय 3 से किया, नंबर आ गया, उसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ तक खींच लिया। कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2 में जाओगे तो क्या करोगे, देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे भी मैं करके दिखाता हूँ। ये जो 2 नंबर है इसको मैंने ले लिया, इसको डिवाइडेड बाय, पहले मैंने ये 3 नंबर से किया था डिवाइडेड, अभी एक सेकंड कैटेगरी है तो एक ये नंबर छोड़ के मैं इसको लेता हूँ, इसको डिवाइडेड करता हूँ। ये आप ध्यान से देखिए 1-2 बार। सेकंड कैटेगरी में मैंने क्या किया, 2 डिवाइडेड बाय 5, पहले में क्या किया था 2 डिवाइडेड बाय 3, बराबर। 2 डिवाइडेड बाय 3 ये इधर किया था, अभी सेकंड है इसलिए मैंने 2 डिवाइडेड बाय एक नंबर को छोड़ के ये लिया, यानी कि 5, और यहाँ पे ये किया और यहाँ पे कर्सर रख के इसको मैंने इधर तक खींच लिया, तो ये नंबर आ गए। अभी कैटेगरी नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग बताओ। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये 2 नंबर को ले लेंगे, इसको डिवाइडेड बाय, अभी 3 नंबर की कैटेगरी है तो ये 2 नंबर छोड़ देंगे, ये हमारा हो गया था, ये हो गया था, तो इसको छोड़ देंगे और किसको लेंगे फिर 8। देखो 2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू रेशो हमारा आ जाएगा। तो इंटर किया मैंने और यहाँ पे सिलेक्ट करके ये कर्सर यहाँ तक मैंने खींच लिया, तो ये नंबर आ गए। देखो ऑटोमेटिकली ये 3 कैटेगरी आ गई है हमारे पास, बराबर। ये कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 ये आ गई। तो इसमें हमको एक गोल्डन रेशो मिल जाता है नीचे और ऊपर का, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें पता चल जाता है। तो इसमें देखो फर्स्ट कैटेगरी में हम लोगों को एक नंबर कॉमन दिखता होगा, ये देखो यहाँ के नंबर बढ़ गए हैं, ये नंबर बढ़ गए हैं पूरे, पर ये कैटेगरी नंबर 1 में एक नंबर कॉमन आया है। वो कौन सा कॉमन नंबर आया है ज्यादा करके, 61.8। कौन सा नंबर, 61.8%। ये नंबर कॉमन नंबर है, ये कॉमन नंबर आया है, बराबर। ये नंबर देखो, ये कॉमन नंबर आया है। अभी इधर कितना भी खींचो यही नंबर आएगा, और इसे ही बोलते हैं गोल्डन रेशो। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का ये गोल्डन पॉइंट है, गोल्डन रेशो है कि मार्केट कहीं भी जाए पर ज्यादा करके वो ये नंबर जब आएगा तब वहां पे वो रुक जाती है। देखो मार्केट ऊपर चली गई है और मार्केट वहां से जब करेक्शन होगी तो ये गोल्डन नंबर के पास आके ज्यादा करके वो रुकेगी, कितना 61.8%। यहां पे आके वो करेक्ट हो जाएगी, बराबर। इससे पहले भी हो सकती है यहां तक, वो क्या एकदम परफेक्टली यहां तक नहीं आएगी, इससे नीचे भी, पर इसके आसपास ही आके वो मार्केट रुक जाती है और वहां से फिर वापस बायर आ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है और मार्केट को वो ऊपर खींचते हैं, बराबर। ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसको एक बार वापस देखो आप। अभी कैटेगरी नंबर 2 में एक नंबर कॉमन आ गया, देखो इसमें भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया तो 38.2,
ये नंबर एकदम कॉमन आ गया, इधर कितने भी नंबर बढ़ने दो ये नंबर सेम आ गया, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी गोल्डन रेशो है। मार्केट अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जब आप लोग लगाओगे तो 0% से 100% तक वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है, उसके ऊपर भी नंबर है, लेकिन इधर तक हम लोग देखेंगे तो पहला जो नंबर हमको आएगा, पहला रेशो, बाद में सेकेंड, बाद में 1 2 3, ओके, तो ये समझो 0 है, तो यहां से दूसरा जो नंबर आएगा ये रहेगा हमारा 23.6, ये रहेगा हमारा 38.2, ये रहेगा हमारा 50%, और ये रहेगा हमारा गोल्डन रेशो 61.8, और ये रहेगा हमारा 78.6, और ये हमारा 100%। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के कुछ लेवल्स है। मार्केट 100% ऊपर गया है तो नीचे गिरने वाला है मार्केट, समझो, बराबर, और वो 100% ऊपर गया है तो यहां से नीचे आएगा तो ज्यादा करके किधर रुकेगा, एक तो 38.2 या 23.6, 28 पॉइंट, देखो इधर 28.2 या 23.6, ये गोल्डन रेशो है। ये कैलकुलेशन जब आप करते हो तो ये रेशोज आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो कैलकुलेट करता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। और समझो ये 0 लेवल है और यहाँ पे 100 और ये नंबर उल्टे हो गए, तो ज्यादा करके मार्केट यहां से ऊपर बढ़ेगी और ऊपर से वो करेक्शन करेगी, तो किधर तक करेगी, 61.8 या तो 50%, 50% और 61.8 के बीच में ही वो करेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये भी गोल्डन रेशो है, ये गोल्डन रेशो है। एक बार इसको मैं अच्छे से मार्किंग कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। 61.8 मुझे एक गोल्डन रेशो मिल गया, बराबर, क्योंकि ये गोल्डन रेशो है। 38.2 एक गोल्डन रेशो है, अपने आप में एक गोल्डन रेशो है। 23.6 एक क्या है, गोल्डन रेशो है, ये गोल्डन रेशो है। मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो 50 टू 61.8, 61.8 गोल्डन रेशो, ये लेवल पे आके वो रुकेगा और यहां से वापस वो ऊपर बढ़ेगा। ऊपर जाने के बाद, ऊपर जब मार्केट जाता है तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग की सोचते हैं। देखो ये 61.8 पे सपोज आया है, यहां से ऊपर जाएगा मार्केट, सपोज ये 100% नीचे आया था और यहां से धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गया 0% तक, यानी कि पूरा ऊपर चला गया, और यहां से जब वो नीचे गिरेगा तो किधर तक आएगा, 61.8, ये 61.8 है, यहां तक आएगा और यहां से वापस वो ऊपर जाएगा। ऊपर गया तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हमारे लिए लेवल 2 लेवल मिली है हमें, कौन कौन सी, 28.2, 23.6, सॉरी 38.2 और 23.6, बराबर। तो पहली कौन सी आएगी, 38.2, उसके ऊपर 23.6। मार्केट यहां से ऊपर गई और करेक्शन हुआ 61.8 को, उसने ये गोल्डन रेशो को उसने छू लिया और यहां से वो रिट्रेस हो गई, ऊपर चली गई, तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल कौन सा है, ये दो लेवल 38.2 और 23.6, बिकॉज ये ऊपर का प्रॉफिट बुकिंग का गोल्डन रेशो है। क्या है ये, गोल्डन रेशो है, और नीचे करेक्शन का गोल्डन रेशो क्या है, 61.8, ये गोल्डन रेशो है। यहां तक आके मार्केट करेक्शन ले सकता है और ऊपर जब बढ़ेगा तो वो 38.2 से 23.6 तक जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वापस मार्केट करेक्ट हो जाएगा, एक
ये लो बनाया था, ये क्या हो जाएगा हायर लो, और इसके ऊपर एक शायद हायर लो बनाएगा, बाद में वो इसको तोड़ देगा, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। बाद में वो ब्रेकआउट आएगा, नया वेव बनेगा, नया वेव बनने के बाद हम लोग सोचेंगे कि कहाँ तक मार्केट आ सकता है। पर पहले जब हम लोगों को एक हायर पॉइंट मिल गया है, तो हायर पॉइंट से जब मार्केट नीचे आता है धीरे 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 करके, तो वो एक गोल्डन रेशो के आसपास आके रुक जाता है। वो गोल्डन रेशो हमें क्या मिला है 61.8। तो उससे पहले एक 50 वाला रहता है, तो 50 टू 61.8 इसके बीच में मार्केट एक सपोर्ट ले लेता है, एक डिमांड जोन बना लेता है अपने आप में, और वहां पे बायर लोग क्या बाइंग करने की सोचते हैं, और वहां से मार्केट वापस ऊपर उठ जाता है। वापस ऊपर गया तो हमें एक सप्लाई लेवल भी मिलती है जो 38.2 और 23.6 ये होती है। तो ये फिबोनाची लेवल जब आप कैलकुलेट आपको तो नहीं करना है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन आप लोग देख रहे हो, ये जब मैंने कैलकुलेशन इधर बना लिया है कैटेगरी 1, 2 और 3 का, तो ये कैलकुलेशन देखो यहाँ पे नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो ये परसेंटेज चेंज होना चाहिए, ये परसेंटेज चेंज होने चाहिए, ये परसेंटेज भी बढ़ने चाहिए, लेकिन ये नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर है, जो कितना भी इधर नंबर बढ़ने दो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। आपको थोड़ा सा मैं इसका आगे जाके भी दिखाता हूँ ये कैसे नंबर हो जाते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और नंबर को बढ़ा लिया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और नंबर को सॉरी सिलेक्ट करने के बाद मैंने नंबर को बढ़ा लिया, ये देखो ये सेम ही हो जाएंगे, ये कैलकुलेशन सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये देखो इसको सिलेक्ट करो, नंबर बढ़ाओगे फिर भी ये अपना गोल्डन रेशो वही का वही रहेगा। तो 61.8 ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का करेक्शन का गोल्डन रेशो है। और ऊपर जब प्रॉफिट बुकिंग का आएगा यानी कि सप्लाई जोन जिसको मैं बोलता हूं, तो वो मैं ये दो नंबर जो आए हैं हमारे 38.2 और 23.6 ये नंबर पे मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करता हूं। इसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तो नया ब्रेकआउट आएगा और नया हाई बनेगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसको हम लोग एक बार वापस चार्ट के ऊपर देखते हैं। चार्ट के ऊपर देखो मैंने क्या आपको बोला था, मार्केट एक वेव बनाते हुए जाता है ऊपर, बराबर। ये यहां से मार्केट ऊपर गया, एक वेव बनाई ऊपर गया, एक वेव बनाई ऊपर गया, एक वेव बनाई ऊपर गया और एक वेव बनाई। तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो एक करेक्शन आता है, और करेक्शन के बाद वापस एक हाई बन जाता है और वापस एक करेक्शन आ जाता है। तो इसमें हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यहां से ले लीजिए, ये देखो इधर लिखा है रिट्रेसमेंट लाइन। रिट्रेसमेंट लाइन मैंने लिया, ये हमारा लो था, लो पॉइंट पे मैंने इसको रखा, और पहला जो हमने हाई बनाया था उधर तक मैं इसको लेके गया। देखो वापस मैं बोलता हूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मैंने लिया, ये जो लो बना था हमारा मार्केट का, ये लो लेवल पे मैंने उसको रखा, और जो अभी नया पहला वाला हाई बना है वहां पे जाके उसको मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे कुछ नंबर आ गए, बराबर, यहाँ पे कुछ नंबर आ गए। देखो ये अपना 100%, 61.8, 50, 38.2, 23.6 और 0%। तो ये हमारा क्या हो गया हाई पॉइंट, बराबर, ये हमारा हो गया हायर पॉइंट, और ये हमारा क्या हो गया फिर लो। अभी देखो यहां से जब मार्केट निकला ऊपर, तो मार्केट देखो यहां से मार्केट ऊपर निकला यहां तक, अब ये यहां जाने के बाद वो नीचे आएगा, और नीचे आ भी गया, तो ये जब नीचे आएगा तो किधर तक आएगा, एक तो ये 50% वाली लेवल, या तो 61.8 के बीच में यहां तक ही आएगा, क्योंकि ये गोल्डन रेशो है, इधर तो मार्केट को आना ही है, और ये गोल्डन रेशो टूट गया तो सीधा मार्केट नीचे आ सकता है, ये टूट गया तो सीधा मार्केट यहां तक, ये इतना बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि ये गोल्डन रेशो को रिस्पेक्ट नहीं किया, गोल्डन रेशो को उसने क्रॉस किया और नीचे आने की कोशिश की, तो वहां से मार्केट में फॉल आ सकता है, क्योंकि
बायर्स लोग वहां पे इंटर नहीं होंगे, सेलर लोग और हावी हो जाएंगे और मार्केट को नीचे गिराएंगे और नया लो बन सकता है। पर ये देखो यहां पे क्या हो गया टीसीएस में, ये यहां से मार्केट ऊपर चला गया, धीरे 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 करके यहां तक गया और नीचे जब गिरा तो सपोर्ट कहां पे ले लिया, सपोर्ट कहां पे लिया 61.8। ये गोल्डन रेशो को रिस्पेक्ट किया उसने, ये गोल्डन रेशो को उसने नहीं तोड़ा, यहां पे सपोर्ट लिया और वापस यहां से मार्केट इधर तक चला गया, मार्केट बढ़ गया, ऊपर चला गया, बराबर, फिर नीचे आया मार्केट, तो यहां से मार्केट क्या हो गया, ऊपर बढ़ गया, एक इंपल्स बना दिया और बाद में उसने करेक्शन मोड बना दिया, बाद में वो करेक्शन पे आ गया। देखो यहां से वो ऊपर चला गया 0 तक और करेक्शन हो गया 61.8 और वापस ऊपर बढ़ गया। तो मैंने क्या बोला था आपको, अभी मैंने एक्सेल शीट पे जो दिखाया कि हमारा जो गोल्डन रेशियो है, मार्केट ऊपर से गिरेगा तो ये ज्यादा करके सपोर्ट एक तो 50% या 61.8 ये लेवल पे आके वो सपोर्ट ले लेगा। समझो उसने 61.8 को सपोर्ट ले लिया तो हम लोग वहां पे थोड़ी सी बाइंग करने की चेष्टा करेंगे और इसका जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हम कहां पे बुक करेंगे, किधर तक बुक करेंगे 38.2 या 23.6। यहां से मार्केट गया तो ज्यादा देर किधर रुका था, पहले पहले 23.6। तो ये दो टारगेट जो है ये हमें इमीडिएटली मिल जाते हैं, तो जो भी पैसा हो वो अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे अकाउंट पे तुरंत आ जाता है, क्योंकि हमने क्या किया, एक्चुअल गोल्डन रेशो को उसने सपोर्ट ले लिया, तब हम लोगों ने उसको खरीदारी की और ऊपर हमने यहां पे बाइंग की और 38.2 और 23.6 ये प्रॉफिट बुकिंग हमारी है। ये देखो थोड़ा सा इधर से नीचे वापस आ गया था और नया इसने लो बनाया और ऊपर चला गया, तो ये लेवल पे हम लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे। मोटा मोटा आप एकदम एक्सपर्ट बन गए तो क्या करो, ये जो हाई बनाया था ये हाई के नीचे थोड़ा सा यहां तक ये लेवल पे आके प्रॉफिट बुक करो, ये दो लेवल भी छोड़ के यहाँ पे बुक करोगे फिर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और वहां पे वो मार्केट जा भी सकता है। ओके, बाद में ये 100 को तोड़ दिया, ऊपर चला गया, 100 को तोड़ने के बाद ये ऊपर चला गया तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, नया ब्रेकआउट आया, ये नया लो बन गया, यहां से मार्केट वापस ऊपर, तो ये हमारा क्या हो गया फिर नया लो, ऊपर जाने के बाद नया लो, तो ये लेवल पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको। ओके, एक बार ये हमारा नया लो बन गया, वहां पे हम लोग एक बार देखते हैं। ओके, तो ये मैंने वापस यहाँ पे आके मैंने क्या किया, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ले लिया, ये लो बनाया था, ये लो से हम लोगों ने क्या किया, ये लेवल तक फिबोनाची टूल खींच दिया। ओके, अभी देखो यहां पे देखो अभी क्या हो रहा है, मार्केट ये लेवल से मार्केट ऊपर चला गया, यहां से वो करेक्ट हो गया, करेक्ट किधर तक हो गया 50%। हमारा गोल्डन रेशो कौन सा था 61.8, और मैंने क्या बोला था, ये जो दो लेवल है, ये जो दो लेवल है ये हमारी एक्चुअली क्या है डिमांड लाइन, यानी कि डिमांड जोन, और जब डिमांड जोन को मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो ये लेवल में कहीं भी हमें मिले हम लोग उसको क्या करेंगे, खरीद लेंगे, बाय करेंगे। 61 को एक तो आएगा, 61.8 को आएगा तो बाय करेंगे और 50 को आया तो फिर भी बाइंग करेंगे। तो ये जब करेक्शन किया उसने तो करेक्शन एक्चुअल 50 के आसपास किया, यहाँ पे हम लोग बाइंग करेंगे और हमारा टारगेट मैंने क्या बोला था, ये जो ये ऊपर का अपना हाई है इसके थोड़ा सा नीचे ले लो, या 23.6 ये तो है ही, 38.2 ये तो है, ये हमको मिलेगा अभी 50% 38 पॉइंट, पैसे थोड़े कम मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे टारगेट, या तो इसके ऊपर थोड़ा सा से
50% उससे भी ऊपर लेके वहां पे हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। एक बार हम वापस देखते हैं इसको, एक बार देखते हैं इसको वापस, इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, डिलीट करता हूं। अभी ये एक लो बनाया था और ये अपना हाई पॉइंट बना था, देखते हैं। फिर वो रिट्रेसमेंट लाइन, ये हमारा लो लेवल, और ये ऊपर का, ये ऊपर का क्या हो गया, हायर पॉइंट। ओके, ये मैंने मार्क किया। मार्केट ये लो बनाया ऊपर का और ऊपर चला गया मार्केट यहां तक, और नीचे गिरा, किधर तक गिरा, 61.8। यहां पे आके मार्केट रुक गया और यहां पे बायर्स मार्केट में आ गए और प्राइस को ऊपर बढ़ा लिया। तो हम लोग फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग की सोचेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग क्या करते हैं, 38.2 या तो 23.6, नहीं तो हम लोग ये जो हाई बनाया है इससे थोड़ा नीचे प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे। तो ये लेवल पे हमने आके क्या किया, प्रॉफिट बुक किया, या तो इधर किया, इधर किया, नहीं तो इधर किया। जैसे आप नए लोग हैं तो आप लोग ये लेवल में करो, इसको मैं सप्लाई जोन बोलता हूँ, यहाँ पे करो और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्रेकआउट आता है तो थोड़ा देर रुको, यहाँ पे आके ले लो, पर 100% मत ऊपर का टारगेट मत लगाओ, थोड़ा सा नीचे ले लो। नीचे का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा जब ये गोल्डन रेशो का आके छुके निकल जाएगा। तो ये मोटा मोटा जानकारी आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का आया होगा, आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि एक्चुअली फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है क्या, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल में कौन कौन सी लेवल है और मार्केट कहाँ जाके वो लेवल को रिस्पेक्ट करता है, वो प्राइस लेवल को रिस्पेक्ट करता है। तो मार्केट जब एक नया वेव बनाएगा तो वो जब करेक्शन हो जाएगा तो ज्यादा करके वो गोल्डन रेशो को छूता है 61.8% को, और हम लोग प्रॉफिट किधर बुकिंग करेंगे, ये जो हाई बनाया है उससे थोड़ा नीचे या तो 23.6 ये लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और ये ऊपर जाने के बाद फिर एक लो बनाएगा। ओके, तो यहां से वापस हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लाएंगे, तो वापस वो करेक्ट होगा तो किधर हो जाएगा, हमारा गोल्डन रूल जो है, यानी कि गोल्डन रेशो जो है वहां पे आके वो मार्केट थम जाता है। और एक बार ये रेशो को उसने क्रॉस डाउन कर दिया तो मार्केट में और भारी गिरावट आ सकती है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखोगे, ये वीडियो को एक बार वापस रिवाइज करके देखो, और इसका जो रूल है एक्चुअली गोल्डन रेशो रूल, इसको भी फॉलो करो। और एक्चुअली ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपको ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल और नीचे का सपोर्ट लेवल दिखाता है, और इसमें 50% और 61.8% जो है इसे मैं डिमांड जोन बोलता हूं, और ऊपर 23.6 और 28.2 इसको हम लोग सप्लाई लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा थम जाता है। और दूसरी चीज मैंने बताई कि मार्केट एक तरफा ऊपर नहीं जाता और एक तरफा नीचे नहीं आता है, तो वो एक अपने आप में वेव बनाते हुए चला जाता है। और वेव में जो बड़ी लाइन रहती है उसे इम्पल्स कहते हैं, और जो छोटी करेक्शन लाइन है उसे कहते हैं, सॉरी, जो करेक्शन करती है उसे करेक्शन लाइन बोला जाता है। और वो किधर तक करेक्शन करती है, तो 61.8 या तो 50% को टच करती है फिबोनाची लेवल के ऊपर। इसके बाद हम लोग और एक नया वीडियो लेके आएंगे, उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, पिवोट स्टडी। पिवोट स्टडी एक्चुअली क्या है, पिवोट स्टडी एक्चुअली क्या है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि पिवोट स्टडी में भी एक लेवल बताई जाती है जिसमें एक पिवोट पॉइंट रहता है, ऊपर 2-4 रेजिस्टेंस दिए रहते हैं और नीचे 2-4 सपोर्ट लेवल रहते हैं। तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। पर आपको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल अच्छा खासा समझ में आया होगा, और इसको, ये वीडियो को 1-2 बार देखिए और इसको समझ के ले लीजिए। और आप लोग लाइव मार्केट में इसको चार्ट के ऊपर प्लॉट करके देखिए, और प्लॉट करने के बाद एक्चुअल मार्केट वहां पे आके रुकता है क्या नहीं, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देखिए। और जब आपको ये कंफर्मेशन मिलेगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल सच में सही दिशा दिखाता है, तब आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये आज का जो वीडियो मैंने बना लिया, इसको आपने देखा,
अच्छे से समझ के ले लिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और ये वीडियो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी